अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा हुकूमत के दौर में अगर किसी चीज की बहुत भरमार रही है तो वो यानी ऑडियो लीक्स हैं, मुबैना ऑडियो लीक्स जिनमें ताकतवर शख्सियात हों, यानी अहम ओहदों पर फायज हों, उनके रिश्तेदार हों या साबिक चीफ मिनिस्टर हों, अगर उनकी ये भी अभी तक मुबैना ही है, लेकिन बहरहाल बहुत सारी ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई। अब हुकूमत ने एक काम गुज़िश्ता रोज किया जिस पर बड़ी बहस आज भी जारी है, और वो है कि इन ऑडियो लीक्स पर एक तहकीकाती कमीशन जो है वो तश्कील दिया गया है। इसके TORs जो हैं वो बनाए गए हैं और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि इन ऑडियो लीक्स की कोई हकीकत है भी या नहीं, और अगर हकीकत है तो क्या आला अदलिया के फैसलों पर इनका कोई असर हुआ है, यानी अदलिया की आजादी पर कोई असर हुआ है। और ये भी मैं आपको बताती चलूं कि जिन ऑडियो लीक्स को ये कमीशन जो है वो उनकी ऑथेंटिसिटी को जानने की कोशिश करेगी, वो तमाम तर अदलिया से ही रिलेटेड हैं, जिनमें हाजिर सर्विस जजेस हैं, जिनमें लॉयर्स हैं, जिनमें जर्नलिस्ट का लॉयर से गुफ्तगू है, साबिक चीफ मिनिस्टर की गुफ्तगू किसी लॉयर से है, तो ये वो तमाम मामलात हैं। इस पर इमरान खान साहब ने एक एतराज भी उठाया है। एतराज इस तहकीकाती कमीशन की तश्कील पर नहीं बल्कि उन TORs पर है। यानी ये हुकूमत के लिए क्या जरूरी नहीं ये जानना कि आखिर वो कौन से अनासर हैं जो इतने ताकतवर हैं, जो ऑडियोज को भी करते हैं और उसके बाद फिर उन्हें मंजर आम पर भी लेकर आते हैं। तो एक तरफ तो मुल्क में ये बहस है, दूसरी जानिब जाहिर है कि 9 मई के वाकयात के बाद वो तेजी भी देखने में आ रही है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे वो कहती है कि उन्हें कट टू साइज करने के लिए हर किस्म की कोशिश की जा रही है। कल जो इमरान खान साहब का खिताब था कारकुनों से, वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल था। लेकिन बहरहाल इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर भी, और उनके साथ हमने दावत दी है अतर काज़मी साहब को, सीनियर तज्जियाकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राना साहब, पहले जरा तहकीकाती कमीशन पर आ जाते हैं जो ऑडियो लीक्स के हवाले से है। जो कंटेंट्स हैं इन ऑडियो लीक्स की, उनको अगर हम थोड़ी देर के लिए उन पर बात ना भी करें तो क्या आपकी हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसके हक में है कि लोगों की अहम ओहदों पर फायज लोगों की ऑडियोज, उनकी फैमिलीज की ऑडियोज रिकॉर्ड की जाएं और फिर उन्हें मंजर आम पर भी लाया जाए? देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि किसी की कोई पर्सनल कॉन्वर्सेशन हो, कोई प्राइवेट मैटर हो, वो तो जो है वो ना रिकॉर्ड होना चाहिए है, और ना अगर रिकॉर्ड हो भी जाए किसी वजह से, वजूहात बहुत सारी हो सकती है, तो मंजर आम पे नहीं आना चाहिए। लेकिन जो एजेंसीज होती हैं और दुनिया भर में जो ममालिक की एजेंसीज होती हैं, वो इस चीज की ताक में होती हैं कि मुल्क की सलामती के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ कोई अगर साजिश हो रही है तो उसके ऊपर जो है वो रिकॉर्डिंग्स भी की जाती हैं, उनको तहकीक भी किया जाता है उसके ऊपर, और फिर वो मंजर आम पे भी आ सकती है। तो जो इस नौयत की ऑडियोज, अगर कोई कॉन्वर्सेशन है जो मुल्क के खिलाफ कोई कंस्पिरेसी रची जा रही है, आपकी क्या कह लें कि एजेंसीज के खिलाफ कोई कंस्पिरेसी रची जा रही है, रियासत के खिलाफ रची जा रही है, तो उसके अंदर डेफिनेटली वो फिर उस तक पहुंचना जो है वो तो एजेंसीज का काम होता है, नंबर 1। लेकिन प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो डेफिनेटली वो ना जो है वो लीक होनी चाहिए हैं, और अगर कोई किसी वजह से कोई रिकॉर्डिंग आ भी जाती है किसी एजेंसी के पास तो उसको रिलीज नहीं करना चाहिए। यानी इस वक्त जो ऑडियो लीक्स इन क्वेश्चन है जिस पे ये कमीशन है, ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस नहीं है। देखिए, अगर तो कोई अगर सुप्रीम कोर्ट लेवल के अंदर कोई चीजें जो है वो मैनेज की जा रही हैं, और उस नौयत की कोई अगर ऑडियो लीक आती है कि पता चलता है चीजें फिक्स हो रही हैं इस लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर, या कोई मुल्क के खिलाफ कोई जमात कोई प्लानिंग कर रही है और वो प्लानिंग जो है वो मंजरे आम पे आ जाती है, उस ऑडियो के जरिए वो रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो फिर तो देखें ये तो एक ऐसी चीज है जो कि टोटली एबनॉर्मल है, और एजेंसीज का काम होना चाहिए है कि इस चीज को इंश्योर करें कि ये जो चीजें हैं मेरिट पे चल रही हैं। अच्छा राना साहब, लेकिन फिर जो काबीना में इनिशियली शहबाज शरीफ के आती इंक्वायरी आप लोगों ने तश्कील दी थी, क्योंकि वो ऑडियो भी मंजर आम पर आई थी, तो सही था ना, उस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी, फारिग भी किया गया था किसी को, वो भी मेरिट जानने की कोशिश कर रहे थे, आखिर तमाम काम मेरिट से हो रहे या नहीं हो रहे? देखिए, ये एक स्टार्ट है, और मेरे ख्याल से जिस चीज को बहुत इग्नोर किया जा रहा था कि इतनी सीरियस नौयत की ऑडियो लीक्स आई गई, तो असूली तौर पे यहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट को खुद इंटरवीन करके इस मामले को देख लेना चाहिए था, वहां मैं समझता हूँ एक स्टार्ट है। ये जो जुडिशल कमीशन बनाया है, ये एक वे फॉरवर्ड तयन कर देगा
इन ऑडियो लीक्स के ऊपर, चाहे अच्छा, वो ठीक राणा साहब वे फॉरवर्ड कर देगा, लेकिन इस टीओआर के अंदर कहीं भी अथर, आपने भी वो टीओआरस पढ़े होंगे, कहीं भी ये नहीं है कि ये ऑडियो कौन रिकॉर्ड करता है और कौन मंजर आम पर लेकर आता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इन तमाम मामलात में क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत के पास मुखालफीन से निमटने का, जिनको वो मुखालफीन समझते हों या अपने खिलाफ समझते हों, उनके लिए सिर्फ एक ही अब एक हथियार रह गया है और वो है ऑडियो लीक्स का सहारा लेना? या आप ये समझते हैं कि कंटेंट्स इतने स्ट्रांग हैं उन ऑडियो लीक्स के, जो मुबैना ऑडियो लीक्स सामने आई हैं, कि ये जरूरी है कि उनकी तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, जहां तक कंटेंट का ताल्लुक ये है कि बात किसकी रिकॉर्ड हो रही है। एक मोजिज जज साहब की सास की किसी अपनी दोस्त से गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है। ये उसमें क्या ऐसी चीज, आप किसी भी जो लोग हुकूमत में हैं, अगर आप उनके फैमिली मेंबर्स की इस तरह ऑडियोज रिकॉर्ड करना शुरू कर दें तो आपको बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। दूसरी बात यह है कि कल इमरान खान साहब की एक और मुबैना ऑडियो सामने है जिसमें वो अमरीकी कांग्रेस वुमेन से बात कर रहे हैं और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि हमारे खिलाफ गैर कानूनी हरकत की जा रही है, हमें जो है गैर कानूनी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। और फिर वो ऑडियो सामने आ गई। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ऑडियो रिकॉर्ड करना नाजायज है, आप नहीं कर सकते। इसी तरह अमेरिका के कानून के तहत है। तो आपने तो खुद अमेरिकी कांग्रेस वुमेन को सबूत दे दिया, जिसने भी किया, आई डोंट नो कौन करता है, कि जनाब जो इमरान खान साहब कह रहे थे वो तो बिल्कुल ठीक कह रहा था, उसकी तो मेरे साथ जो बात हो रही थी वो भी रिकॉर्ड हो गई, जो खिलाफ कानून है। और आपको पता है कि अमेरिका में इसको किस नजर से देखा जाता है, वायर टैपिंग को। आपको माजी में वाटरगेट स्कैंडल याद होगा, सब कुछ याद होगा। तो अब उस मुल्क की कांग्रेस वुमेन की ऑडियो रिकॉर्ड की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। आप कौन कर रहा है ये मुझे नहीं पता। हाँ, हुकूमत को ये जो टीओआर बनाए, इसमें पहली चीज तो ये है ना कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने काबीना की ऑडियो रिकॉर्ड्स की, जिन्होंने वहां पे हैक किया, जहां पे हमें ऑडियो नजर आई कि मरियम बीबी बता रही हैं अपने वो, और उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से उनके दामाद के किसी प्लांट की बात कर रहे हैं जो भारत से आना है। तो उसी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो आपको पता है कि पाकिस्तान एक जोरी ताकत है, वहां पे बड़े बड़े इजलास होते हैं, कौमी सलामती के इजलास होते हैं, कमेटी के। तो बुनियादी चीज तो ये है ना कि पाकिस्तान जैसा एक ताकतवर मुल्क, एक जोरी मुल्क, उसमें ये क्या हो गया है, वो कौन लोग हैं जो रोज ऑडियोज बना रहे हैं, हैक कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर रिलीज कर रहे हैं। तो ये एक बुनियादी क्वेश्चन है कि कब आप इसके हवाले से तहकीकात करेंगे। और जो मोजिज जज साहिबान उसमें शामिल है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो जज है वो इसके ऊपर क्वेश्चन वहां पे ये नहीं करेगा कि भाई पहली बात तो ये बताओ ना। अब उसमें एक वो जज साहब भी शामिल है कि जिनकी फैमिली की मुबैना जासूसी की गई और उनकी लंदन में जायदादें निकालने की कोशिश की गई, और वहां पे भी लीगल पॉइंट ये था अदालत में कि किस कानून के तहत आपने जज साहब की फैमिली की जासूसी की। तो अब वही जज साहब इस कमीशन में भी हैं। तो मेरे तो ख्याल में उन्होंने पहला नुक्ता ये उठाना है वहां पे कि भाई टीओआर तो आपने ये भेजे, लेकिन किस कानून के तहत आप लोगों ने ये जासूसी की है, जिसने भी की है उसको पकड़ना जरूरी है पहले। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है जो कल मुबैना ऑडियो लीक इमरान खान और यूएस कांग्रेस वुमेन की मंजर आम पर आई है। इस पर राणा साहब से मैं लेना चाहूंगी उनका पॉइंट ऑफ व्यू, बट राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। जहां ये आपने इंपॉर्टेंट नुक्ता एक और उठाया अथर, और मेरे ख्याल से वो इंतहाई अहमियत का हामिल है सोशल मीडिया पर, तो इस पर बड़ी बात हो रही थी। राणा साहब से भी पूछ लेते हैं। राणा साहब, जो कल मुबैना ऑडियो लीक इमरान खान साहब की यूएस कांग्रेस वुमेन के हवाले से मंजर आम पर आई है, अतर ने बिल्कुल सही वजह फरमाया कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो आप लोगों के मुताबिक इमरान खान साहब की वजह से खराब हुए और बड़ी मुश्किल से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एज फॉरेन मिनिस्टर उनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तो आप मजीद खराब करेंगे इस तरह कि आप यूएस कांग्रेस के जो ओहदेदार हैं उनकी जूम की जो ऑडियो है वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाउ विल यू डिफेंड दैट? सबसे पहले तो ये तयन होना है कि किसने उसको रिकॉर्ड किया, किसने रिलीज किया। ये हमने किया, ये तो कबल वक्त कहना है। बहुत सारे हैकर्स हैं, कर सकते हैं, बड़े लोगों के पास टेक्नोलॉजी, और जूम कोई इतनी कोई सिक्योर तरीका नहीं है कॉन्वर्सेशन करने का कि जो कि लीक नहीं हो सकता। हो सकता है इमरान खान के दफ्तर से खुद ये लीक हो गया, तो ये कहना। लेकिन जो उसके अंदर जो कंटेंट आया है, देखें, एक तो वो इतराफ कर रहे हैं इस चीज का इमरान खान खुद के ये कोई अमेरिकन साजिश के जरिए उनकी हुकूमत नहीं गिरी। इसके अंदर वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बाजवा साहब को, और आज जो पीडीएम है उनको ठहरा रहे हैं। तो ये बिल्कुल उससे यू टर्न है
जो मौकफ उन्होंने आलमी साजिश का बेचा था और जिसको प्रोपेगेट उन्होंने किया 6, 7, 8 महीने, अवाम को गुमराह किया, इश्तियाल दिलाया, नफरत के बीज बोए कि ये कोई अमेरिकन साजिश से ये कोई इंपोर्टेड हुकूमत आई है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट बरक्स बात थी। और दूसरा, जो वो हम कोई गुलाम है का नारा लगाते थे, वो खुद आज उनसे मुदाखलत चाह रहे हैं कि अमेरिका जो है, जो उनको साजिश के जरिए उनकी हुकूमत बाहर फेंक दी जिसने, उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो मुदाखलत करें बकौल, और वो ये भी प्रोपेगेट कर रहे हैं कि उनके साथ कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि जब जमान पार्क में 12 पुलिस अफसर उनको अरेस्ट करने गए तो उन्होंने उसके बदले में पेट्रोल बम फेंके। वो ये नहीं बताते कि वो जो है अदालतों की तारीखों पे नहीं जाते, अदालतों के साथ तावन नहीं करते, नैब के साथ तावन नहीं करते। जहां ये वजह है ना, जो आपकी शिकायत है कि किस तरह से गिरफ्तारी के वक्त ह्यूमन शील्ड के तौर पर लोगों को इस्तेमाल किया गया, वहां सबसे मुसल्लिमा हकीकत इस वक्त जो आपको पूरी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, जो गिरफ्तारियों के नाम पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, पूरी दुनिया बात कर रही है इस पर, न भी करे पूरी दुनिया बात। आपको पता है कि किस तरह से खवातीन को जबरदस्ती उनके घरों में घुस करके जो पुलिस इस वक्त कर रही है, आप ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? क्योंकि आप अपने वाले टाइम में तो बड़ा शिकायत करते थे कि नैप ने पकड़ लिया, लेकिन जो कुछ घरों में घुसकर आजकल हो रहा है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ हो रहा है, वो ठीक है? देखिए, मैं इस पर बड़ा क्लियर हूं। अगर कोई प्रोटेस्टर्स जो हैं कोई इस चीज के अंदर इन्वॉल्व थे, प्लानिंग में, अबेटिंग में और एग्जीक्यूशन के अंदर, जो आग लगाई गई फौजी तंसीबात के ऊपर, चाहे वो खवातीन हो या चाहे वो मर्द हो, इससे बला ताल्लुक, लेकिन अगर वो इसकी प्लानिंग में, अबेटिंग में, एग्जीक्यूशन में, लोगों को इनकरेज करने में इन्वॉल्व थे, तो मैं समझता हूं कि जो लाइन पाकिस्तान में क्रॉस हुई है, देखिए हम भी तनकीद करते रहे हैं फौज पे, आज भी करते हैं कि उनको अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए, लेकिन अब फौज के ऊपर हमला जो है वो दुश्मन करती है, कभी भी अवाम जो है वो फौज के ऊपर हमला नहीं करती। तो ये जो काम हुआ है ये लाइन क्रॉस हुई है। लेकिन हाँ, यहां मैं जरूर कहूंगा कि अगर खवातीन के साथ बिला वजह कोई बगैर अरेस्ट वारंट के, बगैर सर्च वारंट के पुलिस उनके घर में घुसती है तो वो गलत है। लेकिन मैं क्लियर हूं कि अगर कोई भी हो, कोई इंसान, देखिए जिसने जुर्म किया है उसके ऊपर तो आपने कानून के तहत चाराजोई करनी है, लेकिन जैसे शहरियार आफरीदी की अहलिया हो गई, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह से बरमला माफी भी मांगी कि ये नहीं होना चाहिए, जो उस्मान डार साहब के घर में उनकी वालदा के साथ जो सलूक किया गया, और इसी तरह से बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। मैं ये हैरान हूं, आप लोग रोकने में नाकाम क्यों हैं? क्या कंट्रोल नहीं है आपका, या आप नहीं कर रहे? अगर किसी पुलिस के पास अगर अरेस्ट वारंट हो भी, उनके पास सर्च वारंट हो भी, तो घर के अंदर किसी के भी घुस के आप तोड़फोड़ तो नहीं कर सकते ना। इस चीज को तो मैं नहीं सपोर्ट करूंगा। जो दार साहब की वालदा के घर के अंदर जो तोड़फोड़ के मनाजिर है वो टोटली कंडेमेबल है। अब मैं नहीं अभी इस वक्त यहां बैठा डिफरेंशिएट कर सकता कि जो पुलिस अगर किसी खवातीन के या प्रोटेस्टर के घर गए हैं, उनके पास अरेस्ट वारंट था, सर्च वारंट था, नहीं था, ये चीजें तो अभी पता चलेंगी। और अगर कोई पुलिस वायलेशन कर रही है तो अदालतें जो है मेरे ख्याल से बड़ा तेज इंसाफ दे रही है। वहां जाके कंप्लेंट होनी चाहिए है, और बिल्कुल उनको अगर वो गलत कर रहे हैं। राना साहब, आई गॉट योर पॉइंट कि अदालतें, लेकिन अब अदालतों में तो आप लोगों ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन की ट्रायल की हामी भी भर ली है ना, तो आई जस्ट होप कि एवरीबडी गेट्स अ चांस फॉर अ फ्री ट्रायल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अथर मैं आपकी तरफ आऊंगी, एक नुक्ता जो कल इमरान खान साहब ने, क्योंकि आजकल उनके वर्ड्स भी बड़े मैटर करते हैं कि वो जिस तरह से बोल रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि अगर मुझे माइनस करके क्या मिलेगा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मुझे माइनस करने से मुल्क का मफाद है तो चले मैं इसके लिए भी तैयार हूं। तो क्या आप समझते हैं जिस क्राइसिस में इस वक्त इमरान खान और उनकी जमात नजर आ रही है, और जो हुआ वो बेइंतहा गलत हुआ है, ये बात अभी साबित करना कि कौन कौन इसमें मुलव्वस था ये तो अभी दूसरी बात है, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ की प्रोटेस्ट थी और ये सब उन्हीं की प्रोटेस्ट में हुआ है। तो क्या इमरान खान साहब आपको लगता है कि मुश्किल वक्त में ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे कि अगर मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल हो, इससे बेहतर यह है कि वो -1 फॉर्मूला पे अग्री कर जाएं? अच्छा, छोटी सी चीज ऐड करूंगा। देखें, जो वायर टैपिंग या फोन रिकॉर्ड करने का मसला है ना, ये ग्रीस में भी इस हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, जहां पे सोसाइटी के बड़े बड़े लोगों की आप एक प्रोलॉन्ग पीरियड के ऊपर उनकी कॉज को ऑब्जर्व कर रहे थे। और मगरिब में इस हवाले से एक खास
नुक्ता नजर पाया जाता है और खास इस हवाले से एक जिसे आप कह सकते हैं नापसंदीदगी पाई जाती है। तो ये जो चीज अब अमेरिका तक गई है पाकिस्तान से, तो इसके आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजीद असरात हमें सामने नजर आएंगे। जहां तक राना साहब ने जो बात की, देखिए एहतजाज, राना साहब की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। एहतजाज पाकिस्तान का आइन कानून आपको इजाजत देता है, लेकिन चाहे आपकी पुलिस हो, आपकी आर्मी हो, दीगर आपकी इंस्टॉलेशन हो, उस पे हमले करना, जलाओ घेराओ, ये कतन काबिल कबूल नहीं। सियासत के नाम पे ये किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। आइन, और अगर वॉइड किसी का फोन रिकॉर्ड करना नाजायज है तो क्या किसी का घर जलाना या किसी के इमलाक को जलाना जायज है? तो कतन इसकी कोई आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। दूसरी बात ये है कि देखें, आज हम बात कर रहे हैं नादिया के मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होगा, राइट? Isn't this shocking for us, नादिया के 13-14 जमहूरी जमातों की हुकूमत है। आज भुट्टो के वारिस जो है वो इक्तदार में, बादशाह खान के जो है अदम तशद्दुद के फलसफे वाले इक्तदार में है, नून लीग जो वोट को इज्जत दिलवाना चाहती थी, ये सब लोग इक्तदार में हो, और हम बात कर रहे हैं कि हम फौजी अदालतें लगाएंगे। भाई ये सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट फेलियर है, कंप्लीट फेलियर। पहले तो आप उन वाकयात को रोकने में नाकाम हुए, और अब आप कह रहे हैं कि चंद लोगों की वजह से आप जो है दीगर लोगों के भी जो सियासी या पॉलिटिकल राइट्स उनको कर्टेल करेंगे। मेरे ख्याल में इसके कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है। ठीक, अतर बस आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी, जो मैंने इमरान खान साहब का पूछा कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में अगर उनका ट्रायल होता है, वो उसको उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पसंद करेंगे, या फिर -1 फॉर्मूला में वो मुल्क से बाहर जाना या माइनस हो जाना वो बेहतर समझेंगे? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा। टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त प्रीएम्प्ट करना या प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब का फौजी अदालत में ट्रायल होगा, इसलिए कि ये तो फिर कंप्लीट फेलियर हो जाएगा पूरी हुकूमत का। तो मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आता। बाकी जिन लोगों ने जो कुछ किया है, उनको अपने जो भी उनकी मुबैना जुराइम है उनके हवाले से कानून के मुताबिक डील किया जाए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल आपका, अतर काज़मी आपका। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक से वापस हाजिर होंगे। तो जो तहकीकाती कमीशन ऑडियो लीक्स की तहकीकात करेगा, उस पर लीगल फ्रेटर्निटी जिस तरह से अभी भी डिवाइडेड नजर आती है, उस पर बात करेंगे लीगल एक्सपर्ट से राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। इन फोकस से बैरिस्टर जहांगीर खान जदून, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, माहिर कानून भी हैं, और हमारे साथ बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पेंसोटा भी हैं। दोनों से हम बात करेंगे कि लीगल फ्रेटर्निटी कुछ डिवाइडेड जरा नजर आती है इस मामले पर, जो ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया गया है। बैरिस्टर जदून साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। ठीक है कि जो भी इससे जो इसकी ऑब्जेक्टिविटी है वो ये है कि आइदर ये ऑडियो लीक्स जो मंजर आम पर आई आला अदलिया से रिलेटेड, उनमें कोई ऑथेंटिसिटी है या नहीं, और उसका असर जो है वो अदलिया की आजादी पर आया है या नहीं आया है। लेकिन क्या इन द कोर्ट ऑफ लॉ ये भी जरूरी नहीं होगा टू प्रोवाइड एविडेंस कि ये एविडेंस जो प्रोवाइड कर रहा है आखिर वो कौन है, यानी किसने रिकॉर्ड की और कौन मंजर आम पर लेकर आया, या इसकी कोई जरूरत नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया। देखिए, ऑडियो वीडियो जो भी रिकॉर्ड करता है, अगर वो बेसिकली तो मेरे ख्याल में इसका भी पता चलाना चाहिए कि कौन रिकॉर्ड करता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है कि बंदे को पता नहीं होता कि उसकी एक प्राइवेट कन्वर्सेशन जो है वो कोई रिकॉर्ड कर रहा है। जब अगर चलो ऑडियो वीडियो आ गई है, तो नंबर 1, अगर मेरे ख्याल में इन ऑडियो वीडियो मोस्टली तो लोगों ने उसको रिफ्यूट नहीं किया है, डिनाई नहीं किया है। अब ये देखते हैं कि कमीशन जो बैठता है, जब उसकी हियरिंग शुरू होती है, कि कमीशन अपनी इस पर क्या ऑब्जर्वेशन देता है और वो किस तरह इसको आगे लेके चलता है। क्योंकि काजी फैसल साहब आपको पता है वो बड़े मेरिट पे काम करने वाले जज हैं, तो वो इधर उधर की परवाह नहीं करते कि चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो। मुझे लगता है कि वो बड़े, अगर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर ली, उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दी कि ठीक है मैं इस कमीशन को ऐड करके आगे चलाता हूँ, कोई हियरिंग शुरू हो गई, तो फिर मुझे लगता है कि इसमें काफी चीजें निकलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो बैरिस्टर पेंसोटा, व्हाट डू यू फील कि अभी बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि अभी तो कॉन्सेंट बाकी है, मतलब अभी तक वो मंजर आम पे कॉन्सेंट नहीं आई, लेकिन कल लॉ मिनिस्टर ये कह रहे थे कि हमें मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लूप में लेने की जरूरत नहीं है, ये विफाकी हुकूमत का इख्तियार होता है कि वो एक्ट के तहत जुडिशल कमीशन तश्कील करे। सो इस कमीशन की जो तश्कील है, इस पर तो कोई सवाल नहीं उठते ना? मेरा जी अपनी इस पर जाती राय थोड़ी सी डिफरेंट है कि जब आप कोई भी इंक्वायरीज एंड कमीशन एक्ट के तहत बनाते हैं तो एक जज
जिसको आपने उसके डिस्पोजल पर डालना है, आपको चीफ जस्टिस को उसकी इंफॉर्मेशन, परमिशन, कोई चीज जरूर करनी पड़ेगी। इस तरह तो डेली बेसिस पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कमीशंस बनाना शुरू कर देगी और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को इनगल्फ रखेगी उसमें। बट लेट्स से हम उस हर्डल को भी क्रॉस कर लेते हैं कि ये कमीशन तश्कील दे गया, बिकॉज मेरे नजदीक तमाम 15 के 15 जजेस जो है वो काबिल एहतराम है एंड दे आर ऑल इक्वल एंड चीफ जस्टिस हैपेंस टू बी द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। लेकिन यहां पर वी आर ऑल गाइडेड बाय द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इस पर क्या कहता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मेन जजमेंट है 2019 की इश्तियाक कासिर, जिसको बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एयरवेज वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉलो किया। उसके अंदर पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, मुझे इस पर मौका भी मिला लिखने का। इसमें बड़ी बुनियादी चीज ये है कि जिस शख्स की ऑडियो रिकॉर्ड की जा रही है उसकी परमिशन के बगैर उसकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, बिकॉज ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 9 की वायलेशन है, नंबर 1। नंबर 2, जिसने रिकॉर्ड की है अनलेस कि वो रिकॉर्ड पर नहीं आता और कहता है कि ऑडियो मैंने रिकॉर्ड की है, तो उस ऑडियो की एविडेंशियरी वैल्यू कोई नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, जिस तरह जदून साहब ने भी बात की कि चले वो मंजर आम पर आ गई। मंजर आम पर अगर वो आ भी गई और कमीशन उसको टेक अप कर लेता है तो कमीशन बेसिकली इज नॉट एम्पावर्ड, बिकॉज वो एज जजेस काम नहीं कर रहे, वो एज ए जुडिशियल कमीशन काम कर रहे हैं, जिसके TORs गवर्नमेंट ने बड़े स्मार्टली दिए हैं कि आप ये चीज देख लें। तो मेरा अपना जाती व्यू है कि काजी फायज ईसा, नोइंग द काइंड ऑफ जज ही इज, और जो उन्होंने अपने जवाब में खुद लिख के दिया था कि जनाब जजेस की और बाकी तमाम लोगों की रिकॉर्डिंग्स कौन करता है, इसका तयन करना जरूरी है कि शायद वो इस कमीशन में प्रोसीड ना कर सके। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि आप एक इलीगल चीज एक आदमी के आगे रख दें और कहें कि जरा बताइए ये किसने किया है। तो ये प्रोसीडेबल ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रूह में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट की रूह में, जो कि बाय द वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट यहां तक कहती है कि इट इज नॉट वर्दी ऑफ बीइंग ए न्यूज आइटम। आप इसको एज न्यूज आइटम भी डिस्कस नहीं कर सकते, वो पेमरा के कॉन्टेक्स्ट में जजमेंट है। तो ये तो आप उनके आगे एक इलीगल चीज रख रहे हैं और कह रहे हैं बताएं ये किसने किया है। वो लेट से अगर आंसर भी दे दें तो उस आंसर की कानून में कोई वैल्यू नहीं होगी। अच्छा, ये देखें, आप एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ नुक्ता उठा रहे हैं कानूनी तौर पर। जदून साहब, आप इससे अग्री करते हैं कि ये आगे बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि ये गैर कानूनी है, लेकिन साथ में आप ये ऐड कीजिएगा जदून साहब, इससे कबल हमने हुकूमती रहनुमाओं को ये कहते सुना, मेरे अपने प्रोग्राम में बिराना साहब ने भी ये कहा है कि देखिए दुनिया भर में, और इमरान खान साहब का भी एक क्लिप आपको मौजूद होगा, दुनिया भर में एजेंसीज रिकॉर्ड करती हैं। ये उनके लिए जरूरी होता है ये देखना कि कहीं मुल्क के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहा, कोई रियासत के खिलाफ तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही, तो उसको फिर हम आइन के या कानून के किस पैराहे में डालेंगे? देखिए, एक स्पाइंग एजेंसी जो अपने डिफेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल करती है, वो तो हो सकता है किसी क्रॉस द बॉर्डर कोई अगर इस तरह की चीज होती है तो वो तो फिर वो उसको डिस्क्लोज नहीं करती वो एजेंसी, वो अपने लिए सीक्रेट इंफॉर्मेशन यूज करके उसको यूटिलाइज करती है फॉर द स्पाइंग पर्पस और फॉर द डिफेंस पर्पस। उसका तो कोई बंदा नहीं कहता कि उसको अगर मंजर आम पे आ जाए तो फिर तो आपका जो इंटेलिजेंस और डिफेंस पर्पस है वो तो खत्म हो जाएगा। ये वाली जो प्राइवेट आपकी कन्वर्सेशन है, जिस तरह पंसोटा साहब ने कहा, इस पर ऑलरेडी वो जस्टिस खोसा साहब ने जजमेंट लिखी है और उस जजमेंट को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो कोई ऑडियो वीडियो प्रूव हो ही नहीं सकती किसी अदालत में। उनका मैं उनकी उसकी नीयत पे शक नहीं कर जाता, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वो जजमेंट दी है उस तरह से ऑडियो वीडियो किसी को भी कोर्ट के अंदर प्रूव करना में खासा मुश्किल है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा कानून शहादत है वो भी कहता है कि जी डिवाइसेज जो है वो एडमिसिबल है। तो इसमें मेरा ख्याल में इसमें भी कोई किसी लार्जर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है कि उसको उस जजमेंट को सामने रख के वो आर्टिकल 164 को सामने रख के इंटरप्रेट करे कि डिवाइसेज आ गई है, कोई बंदा मान रहा है कि जी मेरी आवाज है, लेकिन रिकॉर्डिंग वाला अगर मौजूद नहीं है जिसने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि उसका अगर अदालत में कोई डॉक्यूमेंट्स होता है तो डॉक्यूमेंट का जो ऑथर होता है उसका एविडेंस कानूनी शहादत के अंदर आना लाजमी होता है। अच्छा। वरना तो आप मैं एक डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब करता हूँ, मैं खुद अदालत में नहीं जाता या मैं किसी को ऑथराइज नहीं करता कि ये इट इज साइंड बाय मी और इट इज ऑथर्ड बाय मी, तो उसकी मेरे में विजिबिलिटी जो है हम एज ए वकील ओपिनियन दे रहे हैं वो फिर कोर्ट के अंदर मुश्किल हो जाती है, उसको उसके कानूनी शहादत के पैरामीटर पे लाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। सही, तो इसमें देखने कमीशन क्या फाइंडिंग देता है कि उसकी अब आवाज तो बंदे खुद कह रहे हैं हमारी है, इसमें तो मेरे ख्याल में पता नहीं कोई एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन मोस्टली तो जिन लोगों ने किया है वो कहते हैं जी आवाज तो हमारी, वो फिर एक सवाल तो उठेगा ना। देखिए इस वक्त जो मौजूदा हालात है, मैं आप दोनों से ये पूछूंगी, एक आप बिल्कुल जाहिर है प्योरली कानून के तहत हमें ओपिनियन दे रहे हैं कि जी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, जिसने किया है फिर वो मंजर आम पर आए, फिर वो उसके मकासद भी बयान करेगा जो और किससे क्या पूछ के किए गए थे, ये तमाम चीजें बिल्कुल अपनी जगह। लेकिन इस वक्त हुकूमत यानी पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जो महाजराई का सिलसिला जारी है और पार्लियामान में या हुकूमत में मौजूद जमाते पंसोटा ये समझती हैं कि उनके खिलाफ जो है
वो फैसले आते हैं और एक जमात जो कि उनकी मुखालिफ है उनके लिए एक तरह से वो ये वर्ड यूज करते हैं कि सहूलतकारी दी जा रही है। अब जो कंटेंट्स ऑफ द ऑडियो हैं, अगर ये वाकई उन लोगों की हैं तो फिर शक व शुबात जो है या जो इल्जामात हैं हुकूमत के वो तकवीयत पाते हैं। तो कहीं तो यू नो दिस हैज टू बी, आई डोंट नो हाउ, लेकिन मालूम तो करना पड़ेगा ना, वरना हुकूमत तो अग्रीव पार्टी रहेगी फिर। देखिए बात ये कि जदून साहब से, बिकॉज मैं इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, इज ऑलवेज स्पोकन वेरी हाईली ऑफ एज फार जिस तरह लॉ की बात करते हैं। ना बात ये कि अगर आपने आइन और कानून के पैराए से बाहर निकल के आपने इसको करना है फिर तो ठीक है, लेकिन जो कानून है, लॉ ऑफ एविडेंस बड़ा क्लियर है। जिस तरह उन्होंने आर्टिकल 164 की बात की कि इंफॉर्मेशन और एविडेंस व्हिच हैज बिकम अवेलेबल थ्रू मॉडर्न रजिस्ट्रीज, उसमें भी ये है कि जिसने रिकॉर्ड किया है, लेट्स से कोई सर्वर है, कोई ईमेल है, ही हैज टू प्रोड्यूस इट हिमसेल्फ। अगर वो काम नहीं करता तो इट इज कंसिडर्ड नॉट टू बी ऑन रिकॉर्ड। दूसरी बात, अब इन सारी ऑडियोज की तफसीलात तो मांग ली गई, उनसे कहा क्या इन ऑडियो टेप्स में सिर्फ हमने पॉलिटिशियंस है और वो भी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को एक टाइम पे करना है, उसकी वैसी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रहेगी। और जहां तक बात की जा रही है ना मानने की, अगर वो खुद मान भी लें तो इस तरह तो फिर सिविल प्रोसीजर कोड सारे का सारा एक तरफ हो जाएगा, कानूनी शहादत एक तरफ हो जाएगा। बहुत दफा कोर्ट में होता है। देखिए इस पर मुझे एक मौका मिला थोड़ा सा काम करने का, इसका प्रिंसिपल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जो मेकर होता है किसी भी चीज का, डॉक्यूमेंट का, किसी मॉडर्न डिवाइस के थ्रू चीज का, जिसने रिकॉर्ड किया, ही हैज टू प्रोड्यूस इट हिमसेल्फ इन हिज स्टेटमेंट, इन हिज टेस्टिमनी, वो एग्जिबिट होगी वहां पर। अगर वो नहीं आता तो एक प्रोविजन जरूर है कोर्ट के पास अवेलेबल होती है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इज ऑन रिकॉर्ड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जस्ट आउटकम ऑफ अ केस, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसको ट्रम्प कर जाती है सुप्रीम कोर्ट की 2019 की जजमेंट इश्तियाक आसिफ जिसका जिक्र किया है, उसमें पूरा तरीकाकार लिख दिया है। और उस तरीकाकार में इसलिए लिखा गया है कि वरना तो देखें किसी की भी ऑडियो आप निकाल दें, अब कल उसकी वेरासिटी सर्टेन करनी है आपने, सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम लोगों को बुलाएंगे आप, अगर उनमें से कोई भी आके कह दे कि मेरी ऑडियो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वो कमीशन वहां से आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। और अगर कह भी दे तब भी ये ऐसे ही डिसीजन आएगा चैलेंज हो जाएगा। लेकिन सोर्स के लिए, हु रिकॉर्डेड इट के लिए तो हुकूमत ये कह सकती है, हमें क्या मालूम। दुनिया में कई बहुत सारे हैकर्स हैं, लेकिन जब मंजर आम पर आ गई है और उसकी कंटेंट्स इतने खतरनाक हैं तो हम ये समझते हैं कि एक कमीशन तश्कील होना चाहिए। बिकॉज उनकी एक ग्रीवेंस ये भी थी जदून साहब कि जब इतनी ऑडियो आई सामने तो मौजूदा आला अदलिया के जज साहिबान को इसको खुद टेकअप करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। इसलिए लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि फिर वफाकी हुकूमत ने बना दिया कमीशन। ये वैसे बाहर उन्होंने रिक्वेस्ट तो की चीफ जस्टिस साहब कि आप सू मोटो लें, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। अगर लेट से कोई किसी जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कोई फैमिली मेंबर इसमें इन्वॉल्व है, तो मकसद तो यही था कि आप एक जो भी डिसीजन देते हैं वो मेरिट पे दें। इसमें बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये देखो हम वकील है, हम देखें अगर दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी अभी किसी बेंच पे इतराज हो जाता है, किसी जज पे, ये ना इस तरह ना इतराज करें कि उनके अगेंस्ट डिसीजन आ जाए। लेकिन जो सीरीज ऑफ द इवेंट्स होते हैं, बात एक देखे ना, जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल बेसिक चीज है। उसको किसी उनके पास कोई बंदूक नहीं होती कि वो जज को इम्प्लीमेंट करें। और अब एक अमेरिका के अंदर जज साहब ने बुक भी लिखी है कि बेशुमार ऐसी हमारी जजमेंट थी जो हम समझते थे कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। तो इस तरह की जजमेंट नहीं चाहिए जो इम्प्लीमेंट ना हो सके। तो अगर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मैं तो पहले इस चीज के अगेंस्ट हूं पर्सनली कि कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन हो सुप्रीम कोर्ट को टेकअप नहीं करना चाहिए, ना ही हाई कोर्ट को। हमारे पास चीफ जस्टिस अतर मंजुला साहब थे, बेशुमार केसेस में मैंने खुद ये इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर थे उनकी अपॉइंटमेंट हुई, तो उन्होंने ऐसा मतलब डिसीजन भी नहीं दिया और उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने खुद विथड्रॉ कर ली और नए जो बंदे थे वो अपोजिशन से। तो इस तरह बात को जज जो है अपनी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जदून साहब, कम टू माय क्वेश्चन वेरी क्विकली बिकॉज वक्त कम है। अगर गवर्नमेंट कहते हैं हमें नहीं पता लेकिन मंजर आम पर आई कॉन्टेंट्स इतने खतरनाक हैं इसलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर तहकीकात, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू व्हाट लॉ, फिर ये बात तो अजीब ही हो जाएगी। तहकीकात के लिए तो उन्होंने ये कमीशन बनाया है ना। आप तो देखे ना, अगर कमीशन कंस्टिट्यूट हो गया है तो उसने इसी की इंक्वायरी करनी है, तो कमीशन अपनी फाइंडिंग दे देगा जी ये किसकी आवाज है, आया उसने उसको बुलाया है, उसने अटेंड किया कमीशन की प्रोसीडिंग, उसने मान लिया नहीं मान लिया। तो कमीशन जो है इन ऑडियो वीडियो को अगर वो टेकअप कर लेता है इन चीजों को कि ठीक है हम करते हैं, तो कमीशन अपनी फाइंडिंग देगा टीआर के मुताबिक। तो फिर आगे इन फाइंडिंग को एनटीआर को कोर्ट में लेकर क्या प्रोसीजर होगा, फिर वो आगे हम देखेंगे क्या। अच्छा बैरिस्टर जदून, यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
आप दोनों से मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी से आप ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त जो मामलात 9 मई के बाद हुए हैं, आप समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल बचा है, और इससे क्या एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम जो है उसकी हम एक तरह से दाग बेल नहीं रख रहे? बैरिस्टर पंसोटा, फर्स्ट यू एंड देन जदून साहब। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स का कयाम जब लेजिटिमाइज भी किया गया था 2015 वाली जजमेंट में फुल बेंच में, तो वो उस टाइम पर ऐसे लोगों के खिलाफ किया गया था जो कि दहशतगर्द थे और दहशतगर्दी की एक्टिविटीज में मुलव्वस थे। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ठीक है, हम 2 साल के सनसेट क्लॉज की इजाजत दे रहे हैं, बट ये बड़ा अनडिजायरेबल एक्ट है जब आपके नॉर्मल कोर्ट्स फंक्शनिंग हो उस टाइम पर, और जब आपके एंटी टेररिज्म कोर्ट्स मौजूद हो जो कि स्पेशल लॉ के तहत हो। मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाकर किसी चीज को डिसाइड करना एक बड़ी अनडिजायरेबल चीज है मेरी नजर में। एक लियाकत हुसैन की जजमेंट है, उसकी रूह से और वैसे भी आइन और कानून के मुताबिक भी आई थिंक ये शायद कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है और लीगल भी नहीं, और ये होना भी नहीं चाहिए, वरना आपको हर दफा मिलिट्री कोर्ट्स बताने पड़ेंगे और मिलिट्री कोर्ट्स भी अपनी एसेंस हो सकता है फिर लूज कर जाएं। तो मैं समझता हूं कि इस चीज को नहीं लाना चाहिए। और आर्टिकल 10A जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यू प्रोसेस है, फेयर ट्रायल की चीजें, और एक मैं और छोटा सा कहता जाऊं कि ये जो कमीशन इन्होंने बनाया है, मैं समझता हूं गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो बड़ा स्मार्टली जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को लाए हैं। आई डोंट नो व्हाई दे वांट के हो जाए, लेकिन ये बात रुकेगी नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को जितना हम जानते हैं, आई मीन इज अ फैंटास्टिक जज, ये बात वो बहुत एनलार्ज करेंगे। और इसमें फिर बात जब चल वो कहते हैं ना बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी कि ये बात कमीशन की इधर नहीं रुकनी और वो बहुत आगे ले जाएंगे। ये आपकी ख्वाहिश है बैरिस्टर पंसोटा क्या? नहीं, आई नो हिम। Okay. जिस तरह वो कोर्ट में हम उनके पास जाते हैं, he is a judge who believes in equity, he is a judge who believes in justice, और आप देख लीजिएगा मेरे सामने कि ये इतने आराम से प्रोसीडेबल नहीं होगा मामला। जी जदून साहब, आप क्या कहेंगे अबाउट द मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल आफ्टर द 9th में प्रोटेस्ट्स? देखिए, मैं अपनी जाती ओपिनियन दे रहा हूँ इसमें, मैं नॉट ओपिनियन एज एडवोकेट जनरल। तो मेरे जाती ओपिनियन ये है कि सिविलियन का कोर्ट अगर उन्हें कोई हीनियस क्राइम कर दिया, लेट्स से ही इज इन्वॉल्वड इन सम सॉर्ट ऑफ टेररिज्म, और वो किसी ऐसे, तो उसमें हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको इफेक्टिव बनाए, इस पे तमाद होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो आप चीजें लेके जाएंगे तो उसके बनिस्बत व्हाई नॉट एंटी टेररिज्म कोर्ट? मेरा तो ये क्वेश्चन है कि अगर हम इनको इतना स्ट्रेंथिंग नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट शुड कंसंट्रेट इनको इतना स्ट्रेंथिंग करे कि इसके अंदर मीडिया को इजाजत हो। मिलिट्री कोर्ट से बन जाएगी तो उसके अंदर सबसे बड़ा मसला जो है कि क्या कोई उसकी प्रोसीडिंग देख सकेगा? क्या कोई मीडिया वालों को अलाउड होगा उसमें 1, 2 बंदे, 3 बंदे, उसके अंदर क्या क्या वो मतलब कोई वो अगर मिलिट्री कोर्ट्स में एक ट्रायल हो जाता है, आगे जाके हाई कोर्ट उसको सेटिस्फाइड कर देती है, फिर उसको क्या फायदा होगा? ये जस्टिस वकार साहब ने पेशावर हाई कोर्ट के, अल्लाह उनको जन्नत दे, उन्होंने जब ये उनके पास, तो फिर उसी जजमेंट को हमने कुलभूषण की जज में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस्तेमाल किया जी कि हम जो है पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट जो है उससे राइट ऑफ अपील दिया हुआ है। हम ऐसे लोग नहीं है कि हम ऐसा ट्रायल करते हैं जो हमेशा मिलिट्री में होता है। तो इसमें देखिए, अगर अब उन्होंने इसके मिलिट्री कोर्ट जो बनेंगी तो उन्होंने ये भी कह दिया कि वो हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो राइट ऑफ अपील होगा। तो राइट ऑफ अपील में अगर उसको पूरे ट्रायल को नल एंड वाइड करा दीजिए कि हाई कोर्ट, तो फिर बड़े प्रॉब्लम पेश आएगी, फिर तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो इससे मेरे ख्याल में बेहतर है कि इनको एक टाइम लाइन दी जाए एंटी टेररिज्म कोर्ट को, कि ये स्पेशल किस्म के राइट्स कोर्ट जो है काफी मुल्कों में बनती है, स्पेशल कोर्ट बनती रहती है, तो एंटी टेररिज्म कोर्ट को टाइम लाइन दी जाए कि आप विद इन 3 मंथ इन केस का डिसाइड करें। मिलिट्री कोर्ट का असल मकसद ये है कि ट्रायल एक्सपीडिशियस हो। अच्छा, तो यहाँ पर यहाँ पर एक्सपेडाइट किया जा सकता है। बिल्कुल, एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर उनको टाइम लाइन दे दे तो बस डिसाइड कर देंगे। जी पंसोटा, आई थिंक यू वांटेड टू ऐड समथिंग बिफोर आई क्लोज द शो। जी क्विकली, ATC के अंदर जो ट्रायल है वो 10 दिन के अंदर कंक्लूड होना है, वो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। ATC को इफेक्टिव बनाना चाहिए जिस तरह जदून साहब कह रहे हैं, इफेक्टिव बनाना चाहिए जिस तरह जदून साहब कह रहे हैं। दूसरा मैं क्विकली बात बताऊं कि ATC के ऊपर एक बड़ी सी जजमेंट है आसिफ खोसा साहब की, हमने ATC के अंदर दुनिया की हर चीज भेज दी है। अगर ये सिर्फ दहशतगर्दी के क्राइम्स हो, जिस तरह लगते हैं अभी ये कोर कमांडर के घर वाला वाकया, बाकी वाकया सिर्फ इस तरह के ऑफेंसेस के लिए मुख्तलिफ कोर्ट ये डिलीवर भी करे। थैंक यू बैरिस्टर पंसोटा एंड बैरिस्टर जदून फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।